हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं और कंसोल। ठीक है, हमने कोई भी यूज़र से कोई भी स्ट्रिंग ली या फिर हमने इनिशियलाइज किया किसी स्ट्रिंग को, तो उसको कैसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन एंड पुट एस फंक्शन, जिनकी डेफिनेशन लिखी होती है stdio.h हेडर फाइल में। तो हम अब सीधे बात करते हैं कि कैसे प्रिंट होंगी वैल्यूज़। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है दीपाली, ठीक है। तो मेमोरी अगर रिप्रेजेंटेशन की हम लोग इसकी बात करते हैं तो किस तरीके से, देखिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा इसका कुछ इस तरीके से, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर नल कैरेक्टर होगा। इंडेक्सिंग क्या होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7, और ए जो है पॉइंटर है उसके पास क्या एड्रेस होगा 101 102 103 104 105 106 एंड 107। तो जो ए है उसके पास होगा बेस एड्रेस, दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस एरे। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, एंड देन कॉमा एंड देन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ए के पास जाएगी, ए पॉइंटर यानी कि जिसके पास 100 है। तो 100 से अब ये जो स्ट्रिंग को प्रिंट करना स्टार्ट करेगी, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेगा जब तक कि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। तो ये हमें क्या प्रिंट कर देगा, दीपाली हमें ये प्रिंट करके दे देगा। स्ट्रिंग होती दीपाली स्पेस अग्रवाल का AG, ठीक है। तो ये किस तरीके से सेव होता है दीपाली, एंड देन स्पेस के लिए, वाइट स्पेस के लिए यहाँ पर वाइट स्पेस के लिए यहाँ पर जो है स्पेस लिया जाएगा, एंड देन A देन G एंड देन नल कैरेक्टर। 107 तक यहाँ तक हुआ था, 107 108 109 एंड 110, इतना स्पेस गया। अब अगर आप प्रिंटफ के थ्रू, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू इस वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो आपके पास अगेन क्या आएगा, यहाँ पर आपने पास किया है क्या A इज अ पॉइंटर दैट इज हैविंग द एड्रेस ऑफ दिस of the first byte of this array, तो it will start printing the values from the very first byte of this array। तो आपके पास क्या आ जाएगा दीपाली स्पेस AG, और जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिलेगा ये स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो नल कैरेक्टर का यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, ये बताने के लिए कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, आपको फर्दर आगे नहीं जाना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप नल कैरेक्टर नहीं देते तो ये आगे बाकी स्पेसेस को पढ़ता रहता, और ये यहाँ से गार्बेज वैल्यूज आपको, या फिर मे बी कि कुछ ऑलरेडी जो रिटर्न कोड होता मेमोरी में उस स्पेस पर, वो आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के देता था, जिसको आप गार्बेज वैल्यू ही कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया जाता है वाया कंपाइलर यूजिंग अ नल कैरेक्टर। दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है पुट एस फंक्शन। तो पुट एस फंक्शन का भी यही यूज़ है, इन ऑर्डर टू प्रिंट अ स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं पुट एस फंक्शन का। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, पुट एस फंक्शन एंड देन ब्रैकेट में आप पास करते हैं द नेम ऑफ द एरे, द नेम ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज ए क्या है, यहाँ पर एक पॉइंटर है, तो ए के पास 100 वैल्यू है। तो ये 100 वैल्यू जो मेमोरी एड्रेस में है वहाँ से जो भी वैल्यूज इसको मिलेगी उनको प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कि इसको क्या नहीं मिल जाता है, एक नल कैरेक्टर लास्ट में नहीं मिल जाता है, तब तक ये प्रिंट करेगा वैल्यूज़ को। तो दोनों का ही पर्पज़ सेम हुआ, जो स्ट्रिंग है उनको प्रिंट करने के काम आया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए थे, प्रिंट एफ कुछ इस तरीके से, केवल ये दो स्टेटमेंट्स है, तो आपके पास आउटपुट कैसे आएगा। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास आ जाएगा दीपाली स्पेस AG, एंड देन उसके बाद फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, तो यहीं पर आपके पास आएगा दीपाली स्पेस AG, क्योंकि हमने यहाँ पर /n का न्यू लाइन का यूज़ नहीं किया है। बट ये जो पुट एस फंक्शन होता है दैट इंक्लूड्स न्यू लाइन कैरेक्टर इन इटसेल्फ। तो जैसे मैंने यहाँ पर पुट एस यूज़ किया एंड देन उसके बाद एक और पुट एस, या फिर आप कुछ भी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है अगर आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले पुट एस आया तो प्रिंट होगा हमारे पास दीपाली स्पेस AG। अब ये ऑटोमेटिकली जो भी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होनी है वो कहाँ पर स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूट होनी फ्रॉम द न्यू लाइन। तो इसको फिर से मिला पुट एस A, तो ये फिर से आउटपुट में हमें क्या दे देगा, दीपाली स्पेस AG। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड पुट एस स्टेटमेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, एक
एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाया है विद डायमेंशन 5, एंटर स्ट्रिंग। यहाँ पर अभी हम यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं, तो अभी इसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है कि कैसे रीड करना है डेटा से। जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं printf एंड putS फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने printf फंक्शन को 2 बार एग्जीक्यूट करवाया है। तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, एंटर स्ट्रिंग। तो मैंने एंटर किया दीपाली स्पेस AGARWAL। तो ये देखिए इसने मुझे जो आउटपुट में दिया दीपाली अग्रवाल विदाउट स्पेस दीपाली अग्रवाल, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश इन का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहीं पर ही अब नेक्स्ट में putS फंक्शन का यूज़ करती हूँ, putS कंट्रोल S, और इसको अभी मैं बना देती हूँ कमेंट यहाँ पर। तो ये देखिए इसने दोनों ही स्टेटमेंट्स को, पहले putS के लिए आउटपुट दिया है दीपाली अग्रवाल एंड देन इसने न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया, तो इसलिए जो कंट्रोल था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया एंड देन फिर से उसको क्या स्टेटमेंट मिला putS, तो फिर से उसने दीपाली अग्रवाल को प्रिंट करवा दिया है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन putS फंक्शन एंड printf फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे हमने यूज़र से वैल्यू ली थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इनिशलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने इस जो एरे है उसका साइज़, उसकी डायमेंशन को इंक्रीज़ कर दिया है एंड देन यहाँ पर ही हमने स्ट्रिंग को इनिशलाइज किया है। ये मेथड्स मैंने आपको बताए भी थे इनिशलाइजेशन मेथड में। तो देखिए इसको मैं प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दीपाली कर आ गया है। इसके अलावा और किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर सकते थे, कुछ इस तरीके से डी, बट इसमें हमें क्या करना है, लास्ट में एक नल कैरेक्टर को ऐड करना होगा /0 इस तरीके से, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करिए आप, तो हमारे पास दी आउटपुट में आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें स्ट्रिंग को इनिशलाइज करना है, डिक्लेयर कैसे करना है एंड देन उसको कैसे हमें प्रिंट करवाना है। सो अब यूज़र से हमें डेटा को कैसे रीड करना है, यानी कि यूज़र से हमें कैसे स्ट्रिंग की वैल्यू को लेनी है, वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड।